Good morning, class 11, and today I will just discuss again about the condition. यानी कि आज मैं कैसे बात करूँगा टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम in case of two commodities. यानी कि मैं आज आपसे फिर उसी टॉपिक के बारे में बात करूंगा, क्योंकि लास्ट लेसन में मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा शायद आपको वो इतना क्लियर ना हो पाए क्योंकि कंफ्यूजिंग था। लेकिन आज एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल के बाद देखिए जो मैंने आपको बताया जिसको समझ में आ गया वेल एंड गुड, जिसको नहीं आया आज क्लियर हो जाएगा, समझ लीजिएगा। अब हमें ये फाइंड आउट करना है जब एक सिचुएशन ऐसी आ जाए जब इक्विलिब्रियम कंडीशन कई केसेस में है, यानी कई स्टेज में अगर फेस हो रहा हो। मान लीजिए कि कहीं पर 30 है MUX, यहाँ पे 30 है, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, ठीक है। इट मींस जब एक से ज्यादा कंडीशन आ जाएगी इक्विलिब्रियम की, तब उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ले रहा हूँ, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, ठीक है। कितनी है 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप एमिनेंस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड x यानी ये गिवन है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y ये गिवन है। प्राइस हमें जो दिया गया है, मैंने आपसे पहले बताया था प्राइस हमेशा कांस्टेंट होता है। px इक्वल टू py इक्वल टू 8 रुपीज मार्क, कितना 8 रुपीज। नाउ इट्स 88 72 64 56 48 40 32 24 16 and 8। MUY 40 36 24 20 16 12 8 4 0 and 0। हमें ये यहाँ पर गिवन है एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, हमें फाइंड आउट करना है कितनी पॉइंट्स पर इक्विलिब्रियम कंडीशन आ रही है जब दो कमोडिटीज की बात हो। यानी हमें क्या गिवन है, हम सामने फिर से ध्यान देंगे एक बार। हमें यूनिट्स ऑफ कमोडिटी गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। MUX गिवन है 88 72 64 56 48 40 32 24 16 8। MUY 40 36 24 20 16 12 8 4 0 and 0। देखिए आप सिर्फ फोकस करिए MUX पर और MUY पर, और यूनिट्स ऑफ कमोडिटी में जहां पर है वो फोकस करना होगा और पॉइंट्स निकालने हैं। देखिए 40 चेकआउट करिए, 40 दोनों में कॉमन है, यस कॉमन है, ये 40 कॉमन है, ये 40 यहाँ पर यानी सामने नहीं आ रहा, ठीक है। हमारी कंडीशन क्या थी कि MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY, ठीक है। ये हमारा क्या था, जब दो तरह की कमोडिटी होती है उस कंडीशन, ठीक है, जब दो तरह की कंडीशन होती है और उस सिचुएशन में अगर आपको ये गिवन है MUX एंड MUY, इट मींस आपको वहां क्या फाइंड आउट करना है, आपको वहां फाइंड आउट करना है, और वो क्या चीज है MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY। इट मींस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बिल्कुल इक्विलिब्रियम है। कब इक्विलिब्रियम है, जब 6 यूनिट लेता है इसकी, ये 6 यूनिट ले रहा है और MUX वेरी गुड x की 6 यूनिट लेने पर ये सेटिस्फाई है। कब, साथ में MUY जब ये 1 यूनिट लेता है, यानी 1 यूनिट किसकी ले रहा है, ये गुड y की, और 6 यूनिट ये ले रहा है किसकी, x की ले रहा है, तब इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल रही है। इट मींस MUX में कितना हुआ कि 0.1 लिख लीजिए यहाँ पर, 0.1 क्या है, MUX में कितना है, MUX आपका 40 है एट यूनिट 6, एट यूनिट आपको दिखने का होगा। इसी कंडीशन में ध्यान देंगे यहाँ पर, ध्यान देने की बात क्या है
कि पॉइंट 1 पे ये कह रहा है, यहाँ पर पॉइंट 1 लिखा और पॉइंट 1 ये कहता है MUX, देख कितना है, MUX 40 है, ये भी 40 है, लेकिन ये 40 कब है, एट 6 पर, एट यूनिट 6, यानी जब गुड x की 6 यूनिट ले रहा है। सेम कंडीशन क्या है, MUY एट, अब MUY के बराबर है MUX कहां पर है, एट यूनिट 1, पॉइंट 1 हमें ये मिल गया। यानी कि इस कंडीशन में जब एक कंज्यूमर 6 यूनिट ऑफ गुड x ले रहा है तब वो सेम इक्विलिब्रियम कंडीशन फाइंड आउट कर रहा है। ठीक है गाइस, जस्ट होल्ड अ सेकंड। यानी कि हमें पॉइंट 1 मिला और पॉइंट 1 क्या है, MUX, हमें यहाँ MUX मिल रहा है, क्यों में क्या मिल रहा है, यानी दोनों कंडीशन पे क्या है 40, समझिए ध्यान। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट चेक करेंगे कि कहां पर इक्वल आ रहा है। देखिए दोनों में से कौन सी कंडीशन है जिसमें इक्वल है। ठीक है, और कंडीशन क्या बताता है, 24 को चेक करेंगे, बिल्कुल आ रहा है, ये रहा देखिए 24 इसमें भी है, इसमें भी, यानी आपको कुछ नहीं करना, आपको दोनों को मैचिंग नंबर निकालना है। ठीक है, 24 इसमें 24 इसमें भी, ठीक है, यानी यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम है, क्यों हमारे पास में क्या है कंडीशन, हमारे पास में MUX है, और अगर हम 24 करें तो 24/8 दोनों में लेते हैं, 24/8 कितना हो गया, 8 4 जा 8 3 24, 8 3 जा 24, 3 = 3, यानी यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन है। यानी इस कंडीशन में अब ना हमें क्या करना है, सिर्फ MUX में वो नंबर चेक करेंगे जो MUY में है। हमने चेक किया 40 मिला, हमें 40 मिल गया, ठीक फाइन। फिर हमने देखा 24 है, 24 है, यानी पॉइंट 2 निकल आया यहाँ पर, और पॉइंट 2 हमारा क्या कहता है, MUX कब है, एट पॉइंट, कंडीशन लिखिए 24 है, 24 पॉइंट है, और कंडीशन कब है, ये तब मिल रहा है जब पूरी कितनी यूनिट है, ये आपके सामने 8 यूनिट 8, और उसके अपोजिट में कितने जा रहा है 3, यानी MUY एट यूनिट 3। जब एक कंज्यूमर गुड Y की, यानी मार्जिन यूटिलिटी यहाँ पे आ रही है, गुड Y की 3 यूनिट कंज्यूम करता है तो उसको 24 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिलता है, और उसी केस में जब वो 8 यूनिट गुड X की लेता है तब भी उसे सेटिस्फेक्शन 24 यूटिल्स का मिलता है। और यही कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ मैंने आपके सामने सॉल्व किया है, MUX 24/8, क्यों हमें क्या मिले, PX = PY = 8 रुपीज, यानी कितना हो गया 24/8, यानी कि 3 = 3, यानी है हमारा इक्विलिब्रियम है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, जहां पर इक्वल होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास में 16 मैच हो रहा है, ये देखिए 16 and 16 मैच हो रहा है 16, यानी अब 16 के हमारा पॉइंट क्या निकल आएगा, पॉइंट 3 निकल के आएगा, और पॉइंट 3 क्या कहता है, पॉइंट 3 निकल के आता है जहां पर MUX एट यूनिट, कितने यूनिट पे MUX, ये देखिए सेकेंड वन 9 पे, यानी कि यूनिट 9, और MUY कितने पर है, एट 16, 1 2 3 4 5, यूनिट 5, और क्या है आपके सामने, दिस इज 16, और हमें गिवन क्या है, PX = 3Y = 8, अगर डिराइव करना हो निकालना हो चेक कर लीजिए, क्या है फॉर्मूला, MUX = PX = MUY / PY, कितना है 16/PX कितना 8 = 16/8, 2 2 2 = 2, R = 2, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, क्यों है, ये इक्वल है, यानी इस फेज पर जब क्या करता है वो, यानी कि 9 यूनिट ऑफ गुड X कंज्यूम करता है तो उसे 16 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है यहां पर। और MUY यानी गुड Y का जब वो 5 यूनिट Y की 5 यूनिट वो कंज्यूम करता है तो उसे 16 यूटिल्स वहां सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इन तीनों पॉइंट में क्या कंडीशन है, इन तीनों पॉइंट में इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अगर अब यहां पर आपके सामने आ जाए कोई कंडीशन, और कंडीशन क्या होती है कि आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, अगर क्वेश्चन रेज हो जाए इसमें टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ तो कैसे निकालेंगे, दैट्स वेरी इजी। देखिए खर्च की बात है, हमारे पास में रुपीज भी है,
ये हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ध्यान रखिए मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ अगर ये तो हमने 3 पॉइंट निकाले हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, जहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है जब दो गुड को वो कंज्यूम करता है, गुड एक्स एंड गुड वाई। अब ये पूछा कि इस कंज्यूमर ने इक्विलिब्रियम कंडीशन को पाने के लिए कितनी मनी एक्सपेंड के लिए कितना एक्सपेंडिचर किया, कितना खर्च किया, तो ये कैसे निकालेंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पॉइंट 1 लिखूं मैं यहां पर, लिख लिया। चलिए पॉइंट 1 का देख लेते हैं। इट्स विजिबल टू यू? यस, आई थिंक सो विजिबल। देन पॉइंट 1 पर अब हमें यूनिट निकालनी है। हमें क्या गिवन है? 8 रुपीज गिवन है, ठीक है, 8 रुपीज, यानी कि यूनिट 6। अगर उसने 6 बिस्किट खरीदे और एक 8 रुपए का, तो कितने का आएगा? यानी कि 6 into 8 रुपीज। किसका हो गया ये गुड एक्स का। ध्यान से समझिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि अब हमें क्या निकालना है? टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है, खर्च निकालना है कि उसने सेटिस्फेक्शन लेवल को पाने के लिए, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन को पाने के लिए टोटल कितना खर्च किया। इट मींस क्या हमें निकालना है? हमें यह निकालना है वी हैव टू आइडेंटिफाई द पॉइंट बाय फाइंडिंग टोटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द पॉइंट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन और इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन के एक्सपेंडिचर निकालने के लिए गुड एक्स की कितनी यूनिट खर्च करी? पॉइंट 1 पे ध्यान दीजिए, बोर्ड पर ऊपर पॉइंट 1 MUX एट यूनिट 6 और गिवन कितना है प्राइस? एक्स का और वाई दोनों का 8 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 से होगा। तो यानी कि अगर आप एक बिस्किट का पैकेट अगर आपका कितने का? 8 रुपए का है, अगर आप 6 लेंगे तो कितने रुपए का हो जाएगा? 6 into 8। चलिए प्लस इसी सेम सेटिस्फेक्शन को पाने के लिए उसने वाई के कितने पैकेट खरीदे? एक पैकेट खरीदा, यानी कि 1 into 8। क्यों 8 है? ये क्या है हमारा? ये हमारा गुड वाई है, ये हमारा गुड वाई है। हमने दोनों में 8 से मल्टीप्लाई क्यों किया? बिकॉज इट्स गिवन इन द क्वेश्चन एंड दैट इज प्राइस ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ वाई, बोथ आर द इक्वल एंड द रेट इज MRP इज 8 रुपीज, यानी 8 रुपीज है। तो कितना हो गया हमारे पास में? हमारे पास में आया 48 प्लस 8, कितना हो गया? 56 रुपीज। पॉइंट 1 पर हमने एक कंज्यूमर ने पॉइंट 1 पर 56 रुपए खर्च किए सेटिस्फेक्शन को। दोनों जब उसने गुड और वाई और एक्स को लिया, दोनों से सेटिस्फेक्शन जब बराबर मिला तो उसने 56 रुपए खर्च किए। सेम अब क्या निकालेंगे? पॉइंट 2। अब पॉइंट 2 चेक कर लीजिए, देखिए ध्यान दीजिए पॉइंट 2 पर क्या लिखा है? MUX एट यूनिट 8, एट यूनिट 8। और 8 का मतलब क्या हुआ? अगर 8 का मतलब बात करें तो 8 का मतलब क्या हो गया? एट का मतलब क्या हुआ? सेम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा? सेम चीज वही रिपीट होगी। क्या रिपीट होगी? गुड एक्स यहां पर लिखा है, गुड वाई यहां पर लिखा है, 6 into 8 है, यूनिट 8 है, 8 मींस 8 into 8 बिल्कुल, प्लस वाई का कितना कंज्यूम कर रहा है? चेक कर लीजिए 3, यानी 3 into 8 कितना हो गया? 64, 24, कितना हो गया? 4 4 8 68, 88 रुपीज। ये किसका आ गया? पॉइंट 2 पर। अब पॉइंट 3 पर निकालेंगे। पॉइंट 3 पर कितना आ रहा है? पॉइंट 3 पर यानी कितनी यूनिट से है? MUX एट यूनिट 9, यानी 9 यूनिट कंज्यूम कर रहा है गुड एक्स की, यानी कि 9 into 8 प्लस और वाई कितने कर रहा है? यूनिट 5, इट मींस 5 into 8 कितना हो जाएगा? 72, 72 प्लस 40 कितना आ गया? 2, 7 4 11, 112 रुपए। 112 रुपए, यानी कि उसने जो खर्च किया है पॉइंट 1 पर टोटल एक्सपेंडिचर उसका कितना था? 56 रुपीज। पॉइंट 1 पर टोटल जो खर्च किया, टोटल एक्सपेंडिचर एट पॉइंट 1 इट इज इक्वल टू 56 रुपीज। एट पॉइंट 2 हियर इज he spent 88 rupees and at point 3 he is spending 112 रुपीज, यानी कि 112 रुपए उसने खर्च किए हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी बात, अब एक्सपेंडिचर निकल आया हमारे पास में। अब हमें अगर मैं आपसे कह दूं यहां पर कि कंज्यूमर जो है उसकी इनकम, अगर आपसे क्वेश्चन में इतना पूछा जाए कि टोटल एक्सपेंडिचर उसने कितना खर्च किया, ठीक
ठीक है। अब अगर बात की जाए उसकी जो इनकम है दैट इज 88 रुपीज। इनकम कितनी गिवन है? 88 रुपीज। मैंने बढ़ा दिया इस क्वेश्चन को आपको समझाने के लिए। अगर उसकी इनकम 88 रुपीज है, आप बताइए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां होगा? हमने बात की थी इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए जो इनकम होती है वो कांस्टेंट होती है, ना वो घटेगी ना ही वो बढ़ेगी। 88 रुपए है तो 88। अब देखिए 112 रुपए है, ठीक है, तो 112 रुपए का मतलब क्या हुआ? ज्यादा है, इतना खर्च नहीं कर सकता, तो 0.3 बिल्कुल भी यहां पर नहीं होगा, यानी 0.3 पर उसे इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं होगा क्योंकि वो उनकी उसकी इनकम से मैच नहीं होगा। 88 बिल्कुल बराबर है, यानी बिल्कुल 0.2 पर उसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन को फाइंड आउट करेगा। इस कंडीशन को फाइंड आउट कर सकता है, लेकिन अगर हमें इनकम के बराबर मिल जाता है दैट्स फाइन, तो हम उसी को लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर इनकम उसकी कर दूं यहाँ पर 112 रुपए, अगर मैंने उसकी इनकम चेंज कर दी, मैंने 112 रुपए कर दी, यानी 0.3 पर क्या होगा? 0.3 पर वो सेटिस्फेक्शन लेवल को लेगा, क्योंकि ये इसका कंसेप्ट है कि उसकी इनकम, इंसान अपनी इनकम के मुताबिक ही अपने सेटिस्फेक्शन को गेन करता है। अगर आपसे क्वेश्चन में बात पूछ ली जाए, इनकम दे दिया जाए, तो अगर आपको इनकम नहीं गिवन है और आपसे एक्सपेंडिचर पूछा जाएगा तो आप हमेशा पॉइंट वाइज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव हम करते हैं, और नेक्स्ट मूव हमारा क्या है? जस्ट वेट अ सेकेंड बेटा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमने एक इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल देखा। अगर आपसे इस कंडीशन में पूछा जाता है, आपके पास MUX गिवन है और MUY गिवन है, और अगर आपसे पूछा जाए कि आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन बतानी है तो आपको पॉइंट्स निकालने हैं। अगर एक ही पॉइंट है तो उस पॉइंट को बस आप एक ही कंडीशन पॉइंट भी ना लिखिए, वहां आप सीधे लिख सकते हैं MUX जिस पॉइंट पे से शो कर दीजिए, ठीक है। और इस सिचुएशन में वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कहीं आपको इनकम तो नहीं दी है, प्राइस जरूर गिवन होगा, ठीक है। प्राइस से आप सॉल्व करके दिखाएंगे MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY। ओके, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर एंड इट इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, नेक्स्ट चैप्टर। क्लियर होगा ये सभी को? इक्विलिब्रियम में इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, यानी देखिए अब आपको ऐसे समझने से पहले आपको पहले चैप्टर के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि कंप्लीट इसमें क्या किया गया है। देखिए मैं आपसे फिर से रिपीटेशन कर रहा हूँ, और मैं रिपीटेशन क्या कर रहा हूँ आपसे, हमने दो तरह के कंसेप्ट पढ़े थे, दो मेजरमेंट पढ़े थे, और दो मेजरमेंट हमारे क्या थे? वो हमारे थे कार्डिनल मेजरमेंट, कार्डिनल मेजरमेंट और यूनिट। सेम ये क्या था? ऑर्डिनल, ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूनिट। हमने दो तरह पढ़े थे। कार्डिनल का मतलब क्या था? मैंने बताया था याद करें तरह से काउंट, जिसे काउंट किया जा सके। और काउंट आप क्या कर सकते हैं? आप काउंट 1 2 3 4। इट मींस द मेजरमेंट दैट इज अ कैरी ऑफ डिजिट्स। इट मींस 1 2 3 4 5 6। The user can measure in the numbers and the unit of this, और यूनिट क्या थी इसकी? The unit of this measurement is utils। क्या थी? यूटिल्स में, जिसको यूनिट्स कहते हैं, जिसको यूटिल्स कहते हैं, यूनिट्स जो हम आजकल बोलते हैं उसे यूटिल्स कहा जाता है जब आप मेजरमेंट करते हैं कार्डिनल में। अब बात आती है इंडिफरेंस कर्व की, तो जो इंडिफरेंस कर्व होता है जिसे शॉर्ट फॉर्म में IC भी कहते हैं। क्या कहते हैं? IC कहते हैं। यानी कि इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व, इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व दैट इज यूज्ड
यूज टू मेजर द यूटिलिटी इन फॉर्म ऑफ ऑर्डिनल, जो ऑर्डिनल के फॉर्म में नापा जा सके, प्रेजेंट किया जा सके, उसको इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूं। इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व दैट शोज द यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर at the various consumption of various goods through the ordinal measurement, यानी जो ऑर्डिनल मेजरमेंट के थ्रू नापा जा सके सेटिस्फेक्शन को, उसको हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। क्या कहते हैं? इंडिफरेंस कर्व। इसे कई के बुक में ये आईसी लिख के आएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे, दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। अब क्या हुआ? अब इससे पहले चैप्टर में हमने अब तक क्या पढ़ा? अभी आपके सामने बनाया था मैंने MUX, MUY, जहां पे मैंने आपके सामने 40 लिया, 60 लिया, बाकी डिजिट्स ली। तो वो क्या थे? वे यूनिट्स थे, एक मेजरमेंट था, और किसी का मेजरमेंट था, वो सेटिस्फेक्शन मेजरमेंट था कि आप मेजरमेंट को इस तरीके से सेटिस्फेक्शन में आप उसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब लेकिन ऑर्डिनल मैंने आपको बताया था, और ऑर्डिनल में क्या था? हाई, लो या फिर मिड। इसके अंदर हमने कैसे मेजर किए थे? हाई, लो और मिड, ये मिड भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि इनके मुताबिक जो ऑर्डिनल में है इंडिफरेंस कर्व, ये वेरिएशंस कहता है कि यूटिलिटी को, सेटिस्फेक्शन को कभी भी 1 2 3 4 यानी कार्डिनल में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, उसे नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, वो हमेशा हाई लो के फॉर्म में बताया जा सकता है। क्या कहता है? हाई लो के फॉर्म में बताया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में, अब इंडिफरेंस कर्व को पढ़ने से पहले हम कुछ चीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और वो क्या बात करेंगे ये समझ के, ये क्लियर होगा बिल्कुल। यानी क्या होगा? इंडिफरेंस कर्व क्या है? एक वो कर्व है किसी कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को मेजरमेंट करने के लिए हम ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी का यूज करते हैं, इसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। अब इसके लिए समझने से पहले इसकी कुछ अजम्पशन है, कुछ कंसेप्ट है, कंसेप्चुअल पॉइंट है, इसके वो समझने जरूरी है। हमने पढ़ा था फर्स्ट में, क्या पढ़ा था हमने? रेशनल कंज्यूमर, वही आएगा सबसे पहले पढ़ा रेशनल कंज्यूमर। यानी क्या था? रेशनल कंज्यूमर इज अ कंज्यूमर दैट कैन मेजर हिज यूटिलिटी एज पर कंजम्पशन ऑफ गुड्स, यानी कि ऐसे यूजर जो अपने सेटिस्फेक्शन को गुड के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजरमेंट कर सकते हो और रेगुलर कंज्यूम करते हो, ऐसे कंज्यूमर को हम क्या कहते हैं? रेशनल कंज्यूमर कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए रेशनल का रेशियो से बना है। रेशियो क्या होता है? डिवाइडेशन में 1 को लेने पे 5, यानी कि क्या है? 5 की जो सेटिस्फेक्शन है 1। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? ये कार्डिनल नंबर को यूज नहीं करेगा, ये कार्डिनल नंबर को यूज नहीं करेगा। ये कहता है 1 बुक को लेने पर मुझे हाई सेटिस्फेक्शन मिलता है, दैट्स द रेशियो। 1 बुक को कंज्यूम करने पर मुझे हाई सेटिस्फेक्शन मिलता है, यानी कि क्या हो गया? हाई बाय 1। और यहाँ पे 2 भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। सेकेंड वन आपके पास में क्या है? जो कंज्यूमर की इनकम है, जो कंज्यूमर की इनकम है वो चेंज नहीं होगी, यानी इनकम ऑलवेज बी कांस्टेंट। इनकम ऑलवेज कांस्टेंट, यानी जो चेंज ना हो सके। इनकम कैसी होगी? अगर आपको जो क्वेश्चन में जो गिवन है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, कंज्यूमर हमेशा क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन गुड पर खर्च करेगा। इसके लिए जो कंसेप्ट है, हमेशा स्पेंड द मनी ऑलवेज ऑन substitutional goods. For example, tea and coffee, orange and apple. यानी मार्केट में आप जाएंगे तो हमेशा जिसमें स्पेंड होगी, जो कंज्यूमर अपने इनकम को खर्च करेगा, वो हमेशा कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशनल गुड्स पर फोकस करके खर्च करेगा। जैसे कि ऑरेंज ले लिया, एप्पल ले लिया, ठीक है, टी ले ली या फिर कॉफी ले ली, दोनों पे खर्च, तभी हम इंडिफरेंस कर्व को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और हमेशा क्या होता है, जो इसमें कंज्यूमर की प्रेफरेंस होती है
वो वेल डिफाइंड होती है, ठीक है। क्या होती है? वेल डिफाइंड। कंज्यूमर की प्रेफरेंस वेल डिफाइंड ऑफ डिजायर ऑफ कंज्यूमर। अब इसको समझने की ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या हुआ? वेल डिफाइंड क्या चीज है? वेल डिफाइंड ऑफ डिजायर, यहां डायग्राम को वेल डिफाइंड डिजायर ऑफ कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर के डिजायर है या फिर लीजिए वेल डिफाइंड डिजायर, वेल डिफाइंड इंटेंसिटी ऑफ डिजायर ऑफ कंज्यूमर। इंटेंसिटी यानी खरीदने की प्रायिकता से प्रायोरिटी कहते हैं, उसके फॉर्म में दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी वो किसी को खरीदेगा, यानी मान लीजिए मेरे पास में दो गुड है, एक एक्स है एक वाई है, मेरे पास में गुड है, अगर एक का कंजम्पशन बढ़ेगा तो दूसरे का घटेगा, एक का कंजम्पशन बढ़ेगा तो दूसरे का घटेगा, उसे इक्वल नहीं देगा। जेब में मेरे 50 रुपए, देखिए ध्यान दीजिए, मेरे पास 50 रुपीज है। कितने रुपीज है? मेरे पास 50 रुपीज है, जिसमें से मैं 40 रुपीज के एप्पल ले लेता हूं और 10 रुपीज की ऑरेंज ले लेता हूं। अगर मैं अब अपना कंजम्पशन बढ़ाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? 20 रुपीज की तो ऑरेंज ले लूंगा, तो यहां घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरी इनकम क्या है? मेरी इनकम कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकती। तो मुझे वहां पर अगर मैं यहाँ पे पैसे बढ़ाऊंगा तो मुझे घटाने पड़ेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, यानी कि जो ऑरेंज का कंजम्पशन अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो क्या होगा? एप्पल का घटेगा, यानी मुझे 30 रुपीज के कंजम्पशन स्पेंड करने पड़ेंगे एप्पल लेने के, ठीक है। यानी मैंने पहले 4 एप्पल लिए, ठीक है, कि मान लो अब अगर आप रुपये से है तो क्वांटिटी समझ लीजिए। क्या कहते हैं? ये एप्पल ये ऑरेंज, क्या कहा मैंने? 50 रुपीज में मैंने 5 एप्पल लिए और 3 ऑरेंजेस लिए, ठीक है। अब मैंने ऑरेंज स्कोर कर दिए, तो मुझे क्या करना है? एप्पल घटाना पड़ेगा। तो क्योंकि मेरी इनकम क्या है? मेरी इनकम यहाँ पर कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं हो सकती, वो मेरी 50 रुपए ही रहेगी, जो मुझे गिवन है। ये कंडीशन यहाँ पे आपको दी गई है, ठीक है। और एक अगली सबसे बड़ी बात है, और वो क्या है कि जितने ज्यादा गुड्स होंगे वो उतने, मोर ऑफ गुड गिवन द मोर सेटिस्फेक्शन। फिफ्थ पॉइंट इज more of goods given more satisfaction to the consumer। यानी इन डिफरेंस के अंदर जो कंज्यूमर का वेरिएशन होता है वो ये कहता है कि जितना ज्यादा गुड्स उसके पास में होगा उसे उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व की, जो हमें शो किया जाएगा, हम उसकी बात करेंगे अब यहाँ पर, ठीक है। चलिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं इसको। यहाँ पर मैंने कॉम्बिनेशन, यानी कि कॉम्बिनेशन मतलब इस पॉइंट, यानी जहां पर चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पर हुए कुछ और मत समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे एप्पल और यहाँ पर ऑरेंजेस। मैंने यहाँ टेबल बनाई, जिसमें मैंने क्या मेंशन किया? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन से परेशान मत होना, कॉम्बिनेशन का मतलब है कि किस फेज पर, यानी मैं इसको कोई भी नाम दे दूंगा, ABCD XYZ X1 X2 नाम कुछ भी हो, इस फेज पर जो पॉइंट 1 हमने भी पहले डिस्कस किया है, इस फेज पर आपने कितने एप्पल लिए और कितने ऑरेंजेस लिए। तो मैंने इसको आपकी बुक में नहीं लिया है, क्या लिया है? A B C एंड D, और आपका आपको दिए 1 2 3 4 1 2 3 4। ऑरेंजेस आर 10 7 5 एंड 4। ये आपको गिवन है, और ये क्या कहा गया है आपको? यहाँ पे गुड ए आपके लिए एक एप्पल दिया है और एक आपको ऑरेंजेस दिए गए हैं, ठीक है। अब एक ध्यान बात रखिएगा, सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, और वो ये चीज है कि सभी पर क्या चीज है? इनकम आपकी फिक्स, क्या है? इनकम जो है आपकी वो कांस्टेंट है। इनकम क्या है? कांस्टेंट। जितनी क्वेश्चन पे गिवन होगी वो आप मान सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपीज,
मैं मान भी लेता हूँ 100 रुपीज है, ये मुझे फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता। दूसरा सेटिस्फेक्शन लेवल की कॉम्बिनेशन है, यानी कि ए पॉइंट पर उसने क्या किया, एक पर में जहां पे उसे मैंने ए नाम दिया है वहां पर उसने एक एप्पल लिया है और 10 ऑरेंजेस लिए, कितने, विद इन 100 रुपीज, क्योंकि इनकम सेम है उसने लिया उसने। अब क्या, अगर उसे एप्पल बढ़ाना है तो उसे ऑरेंजेस घटाने पड़ेंगे, जो आपसे मैं बोलता वेल डिफाइंड इंटेंसिटी ऑफ डिजायर ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, जो आपको पॉइंट आप पढ़ चुके हैं। थर्ड वन में देखिए सी फेज पे आता है तो वहां पे 3 एप्पल होते हैं, 3 ऑरेंजेस होते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है आपका, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पॉइंट ए पर है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, यानी the level of satisfaction at point A is always be equal to the all the levels of satisfaction at point B, C and D, यानी सभी पर जो satisfaction level है वो बिल्कुल equal यहाँ पर होगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक तरफ यहाँ फिगर बनाएंगे, it's visible to you, yes, the sample unordered oranges, that's a y, that's a x, that's a origin point O, क्लियर। अब देखिए मुझे मैक्सिमम फाइंड किया है आपने, ठीक है, यानी मैं 1 2 3 4 5 6 तक बना दूंगा, मुझे कितना 10 है तो यानी यहाँ पर बना दूँ इसको 2 4 6 8 10 and 12 बना सकता हूँ मैं से, मैंने बना। अब देखिए क्या होता है, फेस ए पर ए फेस बनाएंगे, सबसे पहले ए फेस पे क्या है, 1 एप्पल है, यानी क्या है 1 एप्पल है ए फेस पर, और कितने ऑरेंजेस हैं, 10 ऑरेंजेस हैं फेस ए पर, यानी कि मैं इसको लगभग इस तरह से मैं बना सकता हूं मैं से। सेकंड वन मेरा क्या है, 2 एप्पल्स हैं और कितने 7, यानी 8 से 7, यानी कि 2 एप्पल्स हैं, 2 एप्पल्स हो गए और 7 कितने हो गए, ऑरेंजेस। नेक्स्ट फिक्स 3 पर कितना है, 5, 3 पर 5, ये बन गया। और फिर क्या है, 4 पर 4, यानी 4 पर 4, ये मुझे पॉइंट्स दिए, पॉइंट ए, ये क्या है, दैट्स ए पॉइंट, दैट्स बी पॉइंट, दैट्स सी पॉइंट एंड दैट इज पॉइंट डी। अब ए पे क्या है, कितने हैं 1 और एप्पल है और ऑरेंजेस कितने 10, कैसे मेंशन किया जा सकता है। बी पर कितने 2 7, यहाँ पर 3 5 और यहाँ पर 4 4। इट्स क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, अब हम कर्व की बात की गई है, ये क्या लिखा है, दैट्स अ कर्व, यानी लाइन ही नहीं होगी, कर्व फॉर्म में आएगा। ऐसा ये आपका ऐसा एक कर्व बनेगा, जिसको क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस कर्व। क्या है ये, इंडिफरेंस कर्व है, जो आपको ये शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एट द पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, ठीक है। इस फिगर को समझिए, फिगर बनाते कैसे हैं ये समझना बहुत जरूरी है। आज इसे अपनी कॉपी में आप बनाएंगे, समझेंगे, फिर मैं कल आपको इसकी प्रॉपर्टीज इसी फिगर के थ्रू, कल फिर एग्जाम्पल दूंगा, इसी फिगर के थ्रू हम समझेंगे। इसमें एक कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, एक का कंजम्पशन बढ़ेगा तो दूसरे का हमेशा घटेगा, इसमें आपको ध्यान रखना है। ओके गाइस, सो सी यू टुमारो, थैंक यू।